आप एक सवाल अपने आप से पूछिए कि अगर शिक्षा मंत्री का बच्चा और अंबानी अडानी का बच्चा जिस स्कूल जाता है और आपका बच्चा उस स्कूल नहीं पहुंच पा रहा है, तो यानी कि मेहनत करो फल की चिंता मत करो से काम नहीं चलने वाला। उनका बच्चा ना तो मेहनत कर रहा है ना फल की चिंता कर रहा है, फिर भी फल सारे उन्हीं के पास है, और आपका बच्चा कमर तोड़ मेहनत कर रहा है, फिर भी उसके पास फल छोड़िए अधिकार नहीं है, एक पेपर लीक मुक्त भारत तक नहीं है। क्रांतिकारी युवा संगठन के साथी हैं और इनका नारा है कि सबको समान शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। हालांकि ये बात हमारे संविधान में भी है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर नज़र नहीं आता है। बहरहाल ये कुछ बना रहे हैं, कैनवास पर कुछ उतार रहे हैं, क्या कुछ है मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा। क्रांतिकारी युवा संगठन क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, और आप लोग क्या कर रहे हैं। KYS एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, हम NGO नहीं है, और हम इस देश का एकमात्र ओपन लर्निंग स्टूडेंट्स का यूनियन है। हम छात्रों में जो सबसे वंचित तबके हैं, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हों, ओपन के स्टूडेंट्स हों, उनके बीच में काम करते रहे लंबे समय से। और यूथ ऑर्गेनाइजेशन इस तौर पर कि इस देश में हर यूथ के पास स्टूडेंट होने का प्रिविलेज नहीं है। कभी 8वीं के बाद छठवीं होती है, 10वीं के बाद 12वीं के बाद, जैसे आपने कहा कि फंडामेंटल कहा तो गया है पर व्यावहारिक तौर पर नहीं है। तो उस तौर पर कि हर युवा के पास स्टूडेंट होने का राइट नहीं है। तो हम लंबे समय से ये नारा देते आ रहे हैं कि राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा हो, सबको समान शिक्षा दीजिए। अब शिक्षा लीक हो रही है भयंकर तौर पे। शिक्षा लीक इस तौर पर हो रही है कि पिछले 10 साल में 1 लाख से ऊपर सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। उसके अलावा जिस देश को ज़्यादा मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत थी, डॉक्टर और बनते, इंजीनियर और बनते, और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की। मैं खुद DU की छात्रा हूँ, पर सवाल अभी भी यही है कि कितना सारा देश का छात्र थोड़ी पड़ जाएगा DU, JNU, IIM, एम्स, IIT में। तो उसके लिए ज़रूरत है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टेट्स तक पहुँचते, गाँवों में खुलते। तो आपने जहाँ खुले हुए थे वो भी बंद कर दिए, बर्बाद कर दिया आपने बच्चे कुची सरकारी शिक्षा की, आपने निजीकरण, घटियाकरण और बाजारीकरण कर दिया। उस देश में सिस्टम में इतनी खामियां आप देख पा रही है, क्या बाकी जो सिस्टम है, बाकी जो डिपार्टमेंट हैं वो ठीक से काम कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पे केवल स्टूडेंट नहीं आता है, यहाँ वो भी आता है जो इलाज चाहता है, लेकिन उसका वो देख रहा है कि देश की राजधानी में भी एक बेड पे 3-3 मरीज लेटे हुए हैं। किसी को ना एक बीमारी लेके चाहिए, 3 मुफ्त मिल रही हैं आपको। रिटर्न गिफ्ट ऐसा है हमारे देश में। तो यहाँ पे साफ सीधी बात ये है कि इस देश को न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत है। शिक्षा से सारा कुछ नहीं सुधरने वाला, पर शिक्षा बहुत बुनियादी अधिकार है। जिसकी पीढ़ियाँ ही नहीं पढ़ पा रही हैं वो आगे क्या बढ़ पाएंगी, और जिसकी पीढ़ियाँ पुश्तैनी, पिछड़ेपन, गरीबीपन, इन सब से त्रस्त हैं, और उनके बच्चे समान शिक्षा का अधिकार भी नहीं हासिल कर पा रहे हैं। सरकारी स्कूल में या तो झाड़ू लगा रहे हैं, या उनके स्कूलों में साइंस नहीं, कंप्यूटर नहीं, लैब नहीं। ये काला रंग क्या मतलब बात समझ में नहीं आ रही है। उजाले की बात हो रही है, ये उगता हुआ सूरज है। अच्छा। और ये लोग हैं, जन हैं, ये जन आंदोलन के जन हैं जो उस तरफ बढ़ रहे हैं। जन आंदोलन के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं: जन जागरूकता, जन जुटान और जन आंदोलन। और किसी भी जन आंदोलन को किसी मसीहा, किसी एक व्यक्ति, किसी ग्रुप पर के हवाले के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जन आंदोलन की जिम्मेदारी जनता के कंधों पर है कि वो लड़ाई पढ़ाई साथ साथ करें, जॉब कर रहे हैं, साथ में ज़मीनी स्तर पर उतर कर आंदोलन में अपनी मांगों को मुखर तौर पर नहीं उठाएंगे तो व्यवस्था के भरोसे कभी न तो इतिहास में कुछ मिला है, ना आज मिलने वाला है। क्या आपका संगठन वामपंथी संगठन है, कह सकते हैं? जी, हम इंडिपेंडेंट लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इस देश में कोई अपनी आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन के कारण पुश्तैनी तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी पिछड़ा ना रह जाए। इस देश में कोई सिर्फ जाति के कारण नहीं, सिर्फ गरीबी के कारण नहीं, अलग अलग कारणों से इस देश में सफाई मजदूर का बच्चा सफाई मजदूरी ही करता ना रह जाए। हम चाहते हैं कि वो भी सपना देख पाए कि उसका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन सकता है। पर ये व्यवस्था हमसे कह रही है कि जेब में पैसा है अगर, जैसे हमने कहा, दोहरी शिक्षा व्यवस्था में 2 तरह के लोग बनते हैं। एक जो बहुत छोटा हिस्सा है, जो खरीद सकता है बेहतर शिक्षा और बेहतर सुविधाएं और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, और दूसरा हिस्सा जो बलि चढ़ता है इसी असमान शिक्षा व्यवस्था के, और उसके बाद उससे पैदा होने वाली असमान रोजगार व्यवस्था की। जो एक नैरेटिव आ रहा है कि भाई लेफ्ट का कब्जा हो गया इस आंदोलन पर, कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो सरकार में आस्था नहीं रखते हैं, जो लोग इस संसदीय प्रणाली में आस्था नहीं रखते हैं, वो लोग इस आंदोलन को कब्जाए हुए हैं। तो क्या ये बात आप लोगों के लिए निकल कर उधर देखिए, वो सावित्रीबाई फुले हैं, वो फातिमा शेख हैं, ठीक है, और वहाँ पर भगत सिंह हैं, शहीद राजगुरु हैं, सुखदेव हैं। हम उनकी विरासत वाले लोग हैं। आप छोड़ दीजिए लेफ्ट राइट सेंटर, आप बस ये जवाब दी। ये क्या इन्होंने संसदीय प्रणाली का विरोध किया? इन्होंने ये कहा कि शोषणकारी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। उसमें अब जनता मिलकर डिसाइड करे कि हमें क्या चेंजेस लाने हैं। ये बात सत्य है कि पिछले आम चुनाव में 36% लोगों ने वोट दिया केवल भाजपा को, बाकी बहुसंख्यक ने वोट दिया बदलाव के लिए। पर हमारी प्रणाली ऐसी है कि बहुसंख्यक लोग बदलाव चाहते हैं, फिर भी बदलाव होता
नहीं है, वो इस बने रहते बदलाव हैं। के लिए क्या होना ये चाहिए? अलग बात है। पॉलिटिकल पार्टी तो होगी ही ना, देखिए, या एक व्यवस्थागत संगठन से बदलाव की या जरूरत है। क्रांतिकारी युवा संगठन से वो बदलाव हो जाएगा। व्यवस्थागत बदलाव की जरूरत है। व्यापक मुद्दों पर अगर हम संसदीय प्रणाली पर बात कर लेंगे, बात बहुत हम दिन रात बात कर सकते हैं। 28 दिन से हम यहाँ बात ही कर रहे हैं, हमारी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। पर यहाँ शिक्षा के मुद्दे पर हम ये कहना चाहते हैं, आप किसी आइडियोलॉजी से हो, लेफ्ट राइट सेंटर, कोई आइडियोलॉजी भी ना हो, आप एक सवाल अपने आप से पूछिए कि अगर शिक्षा मंत्री का बच्चा और अंबानी अडानी का बच्चा जिस स्कूल जाता है और आपका बच्चा उस स्कूल नहीं पहुँच पा रहा है, तो यानी कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो से काम नहीं चलने वाला। उनका बच्चा ना तो मेहनत कर रहा है, ना फल की चिंता कर रहा है, फिर भी फल सारे उन्हीं के पास हैं, और आपका बच्चा कमर तोड़ मेहनत कर रहा है, फिर भी उसके पास फल छोड़िए अधिकार नहीं है, एक पेपर लीक मुक्त भारत तक नहीं है। तो आपके हक में है, आपके हित में है कि आप ज़मीनी स्तर पर उतर कर ये नारा लगाएं कि उनका बच्चा हो या आपका बच्चा हो, सबको समान सरकारी शिक्षा मिलनी चाहिए। समान सरकारी शिक्षा इस तौर पर कि वो कोई मुफ्त शिक्षा नहीं है। हम और आप एक जेब से सरकार को पैसा देते हैं कि हमारी शिक्षा पर लगाएं, कि कम से कम बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा पर खर्च हो, और रिजल्ट क्या होता है? एनईपी का ड्राफ्ट कहता है कि 6% कम से कम खर्चों पर, 2-2.5% भी नहीं हो रहा है। वही लोग जो 2014 में यहाँ पर कह रहे थे कि नहीं अच्छे दिन लेके आएंगे, शिक्षा को बेहतर करेंगे, ये वो करेंगे, बची कुची सारी सरकारी शिक्षा को उन्होंने बेच दिया है। तो जिस देश में छात्रों के भविष्य को खिलवाड़ और शिक्षा को व्यापार बनाया जाता है, उस देश में बहुसंख्यक का जो बच्चे हैं उनके पिछड़ने का रास्ता ये व्यवस्था और ये सरकार तैयार करती है। तो ये जंग पीढ़ियों को बचाने की जंग है, पीढ़ियों के सपने को, आपके बच्चों की बेहतर जिंदगी की संभावना को बचाने की जंग है। इन मुद्दों के साथ, इन मांगों के साथ कोचिंग सेंटर बैन कर चुका है चाइना। किस देश को कोचिंग की जरूरत है? ये वो बुनियादी सवाल हैं जिन पर जवाबदेही तय करने की जरूरत है। कोचिंग सेंटर और प्राइवेट स्कूल उसी देश में मजबूत किए जाते हैं जहां जानबूझकर सरकारी शिक्षा को कमजोर किया जाए, ताकि बहुसंख्यक के बच्चे पिछड़ते रहें, बावजूद इसके कि आप 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, बावजूद इसके कि आप 2 घंटे जितनी तनख्वाह आपको मिल रही है, सिर्फ 2 घंटे आप अपनी तनख्वाह के लिए कर रहे हैं, बाकी घंटे आप मालिक के मुनाफे, सरकार के मुनाफे और अंबानी अडानी के मुनाफे और अच्छे दिन के लिए काम कर रहे हैं। वो काम छोड़ दीजिए। आप बात सुनिए, लड़ाई पढ़ाई साथ साथ नहीं करेंगे, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आंदोलन में अपनी मांगों के साथ अपनी योगदान नहीं देंगे, तो व्यवस्था इतनी दरिया दिल नहीं है कि अपने आप से हमको कुछ देने वाली है। एक पेपर लीक मुक्त भारत तो नहीं दे नहीं पा रही, समान शिक्षा और सम्मानजनक रोजगार क्या देगी? जन आंदोलन की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, जमीनी स्तर पर उतरिए। दोस्तों, जब एक आम आदमी का बच्चा पढ़ जाएगा तो शायद इसी तरीके से बात करेगा, और सरकार को खतरा फिर वही होता है। जैसे जब आप बोल रही थी तो मैं खामोश था, और कभी भी कोई स्टूडेंट, कोई युवा तार्किक तरीके से बात करता है तो उसको देशद्रोही तमाम तरीके की उपमाएं दी जाती हैं, क्योंकि तर्क का जवाब देने की गुंजाइश सिस्टम के पास बची नहीं है। सवाल बहुत वाजिब है, संविधान में चीज़ें मौजूद हैं, समानता की पूरी बात है, पर व्यवहारिक धरातल पर वो चीज़ नहीं उतरती है। तो उसी व्यवहारिक धरातल के कैनवास को रंगने की कोशिश हो रही है कि हमारा संविधान जो कहता है और नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं, उसमें शिक्षा भी एक ऐसी चीज़ है जो अनिवार्य रूप से मिलनी ही चाहिए। तो ये कोशिश इन तमाम सारे युवाओं की है, और जैसे जैसे इस कैनवास पर रंग उगरने लगेगा, निकलने लगेगा, सामने आने लगेगा, और ये रंग फिर सरकार को डराने लगता है, और शायद जंतर मंतर से एक डर इस सरकार को अब लगने लगा है। इसलिए ये बात कही जा रही है कि यहाँ पर तमाम देशद्रोही हरकतें भी हो रही हैं।